नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेंस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपको आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे आदर्श प्रश्न पत्र जो आपकी वार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा के लिए बनाया गया है। मध्य प्रदेश कक्षा 12वीं विषय पॉलिटिकल साइंस। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें, पॉलिटिकल साइंस का जो आदर्श प्रश्न पत्र है ये आज आपको मैं बता रहा हूँ, जो मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए है। ये ज़रूर आप सभी ध्यान रखेंगे। आपको राजनीति विज्ञान का जो ये आदर्श प्रश्न पत्र आज हम पूरा बताने वाले हैं। पूरा आपका 100 मार्क्स का है। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है। ठीक है, हर दिन आपको एक विषय के दो दो सेट उपलब्ध करवा रहे हैं। तो राजनीति विज्ञान का ये पहला सेट है जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा, ठीक है, जो 20 या 21 तारीख से चालू होने वाली है। नोटिफिकेशन बहुत जल्द होने वाला है आउट, तो ध्यान रखना आप सभी। और इस आदर्श प्रश्न पत्र में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के जो अपडेट है वो हम डेली लाते रहते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और इसमें जो सेट पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं उसमें एक तो इंग्लिश के और इकोनॉमिक्स के दोनों के अपलोड कर दिए हैं। और कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल, इनके लिए ये बनाया गया है। आदर्श प्रश्न पत्र भाग 1 आज हम देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तब तक आप वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों के साथ में। जितने भी 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं सभी के साथ में शेयर कर दें, क्योंकि जो प्री बोर्ड परीक्षा है उसके लिए और बोर्ड परीक्षा के लिए आपका ये पेपर है। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, ध्यान रखें कि जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं उन सभी इंस्ट्रक्शन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद में आप पूरे के पूरे जितने क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हल करेंगे। समय आपको 3 आवर्स का मिलेगा। सभी प्रश्नों को हल करना है, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के। इसमें पूरा का पूरा पेपर है ये, याद रखना। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। दूसरे में देखिए प्रश्न क्रमांक 6 से 11 तक प्रत्येक में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। और आखिरी है सभी प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख है। जैसे कि ये दिया गया है, देखिए सही विकल्प देख लें आप सभी। इसके बाद में पूरा मैं आपको बताऊंगा। चलिए थोड़ा सा जूम आउट करके आपको पूरा पहले पेपर में बता देता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, ये है आपका पूरा का पूरा पेपर, जिसको मैं जूम करके आपको बता दूंगा इस प्रकार से, ऐसे। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो कि सर छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई कैसे देंगे। ये इस प्रकार से आपको जूम करके सारे का सारा पूरा पेपर बताया जाएगा और हल सहित बताया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा पेपर है, ये भाग 1 है दोस्तों। इसके बाद में ये जो भाग 2 है ये आपको अगले वीडियो में मैं बताऊँगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम। और स्टार्ट करते हैं, वो है हमारे सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो 6 सही विकल्प हैं। 6 सही विकल्प आप अच्छे से करेंगे। ये मैं जूम करके आपको एक एक का आंसर बता दूंगा। ठीक है, ये है हमारा सबसे पहला, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। देखिए शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। आपके ऑप्शन है क्यूबा मिसाइल संकट, बर्लिन की दीवार, कोरियाई संकट या सोवियत संघ का हंगरी में हस्तक्षेप। तो दोस्तों, जो शीत युद्ध है इसका चरम बिंदु था क्यूबा मिसाइल संकट। ये फर्स्ट वाला हमारा इसमें करेक्ट होगा, जो ए वाला दे रखा है ना, जो क्यूबा मिसाइल संकट है। ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट ये शीत युद्ध का चरम बिंदु था, याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए, सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका का निर्वहन किसने किया था। तो जो सोवियत संघ है उसके विघटन में बोरिस येल्त्सिन, जो ये बोरिस येल्त्सिन है ना, इसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका का निर्वहन बोरिस येल्त्सिन ने किया था। अगला देखिए, अगला है दोस्तों थर्ड वाला। देखिए आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे, पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो ये मान के चलिए आपके जो पेपर बता रहे हैं ना, इसमें से कम 85% आपके बन जाएगी।
ठीक है, 12th क्लास में। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल, प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा। ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर प्री बोर्ड का बता रहे हैं कि बोर्ड का। तो प्री बोर्ड ही एक ऐसी है जो बोर्ड परीक्षा से पहले आपकी होगी और उसके बाद में उसी के आधार पर बोर्ड परीक्षा ली जाती है। तो उसमें कन्फ्यूज ना हो, दोनों एक ही बात है दोस्तों। प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो, क्वेश्चन वो के वही रहते हैं और वही आंसर रहते हैं, कोई चेंजेस नहीं होता है। चलिए देखते हैं, निम्नांकित में से किस दक्षिण एशियाई देश ने सर्वप्रथम सैनिक शासन स्थापित हुआ था। मतलब कि कौन से दक्षिण एशियाई देश में सबसे पहले, ठीक है, कौन सा शासन स्थापित हुआ था, सैनिक शासन स्थापित हुआ था। तो दोस्तों जो सैनिक शासन स्थापित हुआ था वो हुआ था पाकिस्तान में। किस में हुआ था, याद रखना, पाकिस्तान में सैनिक शासन स्थापित हुआ था। अगला है, विश्व व्यापार संगठन में किस संगठन का उत्तराधिकारी, जो विश्व व्यापार संगठन है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें किस संगठन का उत्तराधिकारी है। तो ये जो संगठन का उत्तराधिकारी है ये है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये आएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, याद रखना, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रेनिंग, याद रखें ये ट्रेनिंग। तो इसका क्या आएगा, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है। तो ये जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ संगठन का उत्तराधिकारी है, ठीक है। इसके बाद में अगला देखिए, अगला आपका इस प्रकार है नंबर 5। नंबर 5 में देखिए, भारत में किस राजनीतिक हल को क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है। भारत में किस राजनीतिक हल को क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आएगा कांग्रेस को। कांग्रेस को क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है। अगला है, किस लोकसभाई चुनाव को कांग्रेस की पुनर्स्थापना के रूप में जाना जाता है। तो जो कांग्रेस की पुनर्स्थापना के रूप में जाना जाता है वो है दोस्तों 1971 का चुनाव, ठीक है। 1971 का जो चुनाव है उसको किसके रूप में जाना जाता है, कांग्रेस की पुनर्स्थापना के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें ये मान के चलिए आपकी कांग्रेस की पुनर्स्थापना हुई थी, ठीक है, 1971 में इस चुनाव के माध्यम से। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और इस जो सही विकल्प थे जो आपको ये बताए इसके आंसर ये दे रखे हैं। देखिए ये उत्तर जो दे रखा है ना, यही आपके सारे खालिस्तान, मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपके, इनके आंसर है। इसके बाद मैं आपको रिक्त स्थान में बताने वाला हूँ। अभी चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और शेयर ज़रूर कर देना 12वीं के विद्यार्थियों के साथ में, ठीक है। चलिए देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए दोस्तों। ये भी कितने नंबर का है, ये भी आपका 6 नंबर का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले में क्या दिया है देखते हैं। पहले में दिया है दोस्तों, इराक के राष्ट्रपति को मृत्युदंड दिया गया। तो जो इराक के राष्ट्रपति जिनको मृत्युदंड दिया गया था उनका आपको नाम बताना है, ठीक है। तो उनका जो नाम था वो था सद्दाम हुसैन। क्या था, ये लिख दिया मैंने, सद्दाम हुसैन। जो सद्दाम हुसैन है दोस्तों, इराक के राष्ट्रपति थे जिनको क्या दिया गया था, मृत्युदंड दिया गया था, मतलब कि मौत की सज़ा सुनाई थी उनको, ठीक है। तो सद्दाम हुसैन याद रखना नाम, ये मैं डबल लिख रहा हूँ एक बार और। पहले का जो आंसर है ना इसमें आएगा दोस्तों सद्दाम हुसैन, क्योंकि क्या होता है कि अगर लिखे नहीं तो कन्फ्यूजन रहता है। तो इसमें आएगा दोस्तों सद्दाम हुसैन, सद्दाम हुसैन आप इस खालिस्तान में लिखेंगे, ठीक है। अगला देखिए, चीन की अड़ंगेबाजी की वजह से भारत का सदस्य नहीं बन पाया। किसका सदस्य नहीं बन पाया चीन की अड़ंगेबाजी से, तो भारत NSG का सदस्य नहीं बन पाया, NSG, ठीक है। हिंदी में भी आप उसको इस प्रकार से लिखेंगे, हिंदी में लिख देना NSG। तो चीन की अड़ंगेबाजी के कारण जो भारत है वो NSG का सदस्य नहीं बन पाया। अगला है, वैश्वीकरण के कारण संपूर्ण विश्व में वस्तुओं के व्यापार में हुई है, क्या हुई है। तो दोस्तों ये बढ़ोतरी हुई है। क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है,
यहाँ पर आएगा बढ़ोतरी, ठीक है, बढ़ोतरी हुई है। अगला देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति 29 दिसंबर में हुई, तो 29 दिसंबर 1953, तो इसमें आएगा 1953। क्या लिखोगे आप इसमें? 1953 लिखोगे और अच्छे से आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति हुई थी। और कब हुई थी? 29 दिसंबर को, ठीक है, 29 दिसंबर को जो नियुक्ति हुई थी वो राज्य पुनर्गठन आयोग की हुई थी, दिसंबर याद रखना। अगला है, कांग्रेस के जो नेता हैं, याद रखें इसको अच्छे से, लास्ट वाला नंबर मतलब सेकंड लास्ट है, लास्ट नहीं है। इस नेताओं ने कांग्रेस सरकार द्वारा लागू आपातकाल का विरोध किया, तो कौन से नेताओं ने? तो इसमें आप लिखना युवा तुर्क नेताओं ने, युवा तुर्क। जो युवा तुर्क नेता थे उन्होंने क्या किया था? कांग्रेस सरकार द्वारा आपातकाल जो लागू किया गया था उसका क्या किया था? विरोध किया था। तो इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लागू किया था, वो भी आप याद रखें, ठीक है। तो युवा तुर्क नेताओं ने जिसका बहिष्कार भी किया था, विरोध भी किया था। अगला है दोस्तों, इसको मैं एक एक को जूम करके आपको बता दूंगा अच्छे से, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद में हमारे सत्य असत्य रहेंगे। देखिए, भारत में प्रथम केंद्र गठबंधन सरकार के नेतृत्व में बड़ी, ठीक है, मतलब किसके नेतृत्व में बनी थी? तो वो बनी थी दोस्तों वीपी सिंह। वीपी सिंह, आप अच्छे से इनको ध्यान रखना, वीपी सिंह आएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भारत में प्रथम, अगर प्रश्न बन गया आपका इस प्रकार का, भारत में प्रथम केंद्र गठबंधन सरकार किसके नेतृत्व में बनी? तो वो बनी थी वीपी सिंह के नेतृत्व में बनी थी, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर आप अच्छे से याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं सत्य और असत्य। सत्य असत्य देखिए आप पूरा अच्छी तरह से, आपके ये सत्य असत्य इस प्रकार हैं। पहला है, देखिए दोस्तों, पहला क्या दिया है देखते हैं। पहले में दोस्तों बताया है आपको कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक ट्रूमैन थे, तो यह है असत्य। पहला क्या है? असत्य है, पहला असत्य है। दूसरा देखिए, उत्तर साम्यवादी व्यवस्था में उदार लोकतंत्र की कोई जगह नहीं हो सकती, तो ये गलत है, तो इसमें भी हम लिखेंगे असत्य। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, ये बिल्कुल सत्य है। भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, तो ये क्या आएगा? सत्य है, याद रखें ये सत्य है, तीसरा वाला। चौथा देखें, रूजवेल्ट के परामर्श पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई, तो ये भी सत्य है, तो यहाँ भी आप लिखेंगे सत्य। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी मतलब कि भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, बिल्कुल है, सत्य लिखेंगे आप। कांग्रेस का क्या है अगर इस प्रकार से पूछ लिया जाए, कांग्रेस का क्या है? तो कांग्रेस का तो वही है, हाथ का पंजा। क्या है? हाथ का पंजा, ये कांग्रेस का, ठीक है। अब नेक्स्ट है, केंद्र में कांग्रेस का प्रभुत्व 1947 से 1997 तक रहा, तो ये असत्य है दोस्तों। केंद्र में 1947 से 1997 तक ही नहीं रहा, आगे भी रहा था, तो ये असत्य है। तो ये आपके सत्य असत्य इस प्रकार हैं दोस्तों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सही जोड़ी। सही जोड़ी बनाइए, तो ये आपकी रही सही जोड़ी। इस सही जोड़ी में आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है इस सही जोड़ी को, पूरी सही जोड़ी को। सबसे पहले, विश्व का प्रथम बिजनेस स्कूल, विश्व का जो प्रथम बिजनेस स्कूल है दोस्तों, उसमें आप लिखेंगे विश्व का प्रथम बिजनेस स्कूल वाचहर्न स्कूल अमेरिका, ये प्रथम बिजनेस स्कूल था। अगला देखिए, आसियान का मुख्यालय, आसियान का जो मुख्यालय है वो जकार्ता में है, याद रखेंगे आप। आसियान का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो बताएंगे जकार्ता में है, इंडोनेशिया। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। वैश्वीकरण के समक्ष चुनौतियां हैं,
तो क्या है वैश्वीकरण के समक्ष चुनौतियाँ? प्रतियोगिता बनाए रखना, ये ए वाला, प्रतियोगिता बनाए रखना। दर आयोग, तो दर आयोग जो दे रखा है ना दोस्तों, इसके आगे आएगा 1948, दर आयोग 1948। शाह आयोग की नियुक्ति, जो शाह आयोग है इसकी नियुक्ति के बारे में आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा 28 मई 1977, 28 मई 1977। और जो स्वर्ण मंदिर जो दे रखा है दोस्तों, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, याद रखना। तो ये जो दे रखा है आपका ये वाला, ये किसका है? शाह आयोग की नियुक्ति 28 मई 1977 को की गई थी। स्वर्ण मंदिर की अगर बात की जाए तो हरमंदिर साहब या दरबार साहब, इसको ये वाला बोला जाता है। हरमंदिर साहब या दरबार साहब स्वर्ण मंदिर से संबंधित है। ये आपकी जोड़ी हो गई। अब आप इस जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बताएंगे आपको क्वेश्चन आंसर। जो क्वेश्चन आंसर है वो देखिए और वीडियो को अंत तक देखेंगे आप। अगर वीडियो को अंत तक देखा आपने तो पूरा का जो पूरा पेपर है वो आपको मिल जाएगा। अब ये आपके क्वेश्चन आंसर है। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द एक वाक्य में जो उत्तर दीजिए, इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसमें आएगा निकिता खुश्चेव। कौन कर रहा था? निकिता खुश्चेव, निकिता खुश्चेव। ये पहले का आंसर है। भारत में वैश्वीकरण का क्या उद्देश्य है? तो वैश्वीकरण का उद्देश्य भारत में दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था का अन्य विश्व अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ाव, भारतीय अर्थव्यवस्था का अन्य अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ाव। ठीक है, ये आएगा इसका आंसर, याद रखना। भारतीय अर्थव्यवस्था का अन्य अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ाव, जो विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाएं हैं। अगला देखिए, अगला है दक्षिण सार्क का पूरा नाम लिखिए। तो जो दक्षिण सार्क है इसका पूरा नाम आप लिखेंगे इस प्रकार से। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, दक्षिण सार्क का पूरा नाम लिखिए। तो इसमें आप लिखेंगे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या लिखेंगे? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के नाम लिखिए। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? अब्दुल लकवी अहमद यूसुफ। ठीक है, याद रखें, अब्दुल लकवी, ठीक है, अहमद यूसुफ। ये तो अध्यक्ष हैं, जिन कहाँ के? सोमालिया के हैं, सोमालिया के। और उपाध्यक्ष एक्स यू हनकिन। ये एक्स यू जो हनकिन है ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये चीन के हैं। ठीक है, याद रखना, एस क्यू हनकिन चीन के हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के उपाध्यक्ष हैं। अगला है स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो वो हुए थे अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952। ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच में हुए थे। अगला है हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? तो 1948 में। 1948 में हैदराबाद का भारत में विलय हुआ था। ठीक है, इन क्वेश्चनों को मैं आपको एक बार और इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो निकिता खुश्चेव। निकिता खुश्चेव सोवियत संघ का नेतृत्व कर रहे थे क्यूबा मिसाइल संकट के समय।
और भारत में वैश्वीकरण का उद्देश्य है दूसरे देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसके साथ जुड़ाव। दक्षेस का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको सार्क के नाम से भी बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का नाम क्या है, तो याद रखना अब्दुल लकवी अहमद यूसुफ, ये तो क्या है वर्तमान अध्यक्ष हैं। और एक्सयू हनकिन जो कि कहाँ के हैं, चीन के हैं, ये उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, ये उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष के बाद में स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे, तो ये हुए थे अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952। अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 पहले आम चुनाव हुए थे। हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ, तो ये हुआ था 1948 में। 1948 में हैदराबाद का भारत में विलय हुआ। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न उत्तर की। अब प्रश्न उत्तर जो है 6, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। एक तो क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद में 7, 8 और 9, ये सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं इनका मैं जो वीडियो है अगला बनाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें ये सारे क्वेश्चन आंसर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है इनको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि फिर ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। एक ही वीडियो लगभग ये 20-21 मिनट का हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद में मैं प्रश्न का वीडियो बताऊंगा आपको, पूरे जो प्रश्न हैं आपके ये 6 से लेकर के तो 11 तक। ठीक है, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपको अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। आप कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि कल आपके लिए आने वाला है राजनीति विज्ञान कक्षा 10वीं आदर्श प्रश्न पत्र, जो प्री बोर्ड परीक्षा का और बोर्ड परीक्षा का है, कक्षा 12वीं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल। ठीक है दोस्तों, शेयर ज़रूर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ में जो 12वीं में पढ़ रहे हैं, और सब्सक्राइब कर लेना अच्छे से, घंटी बजा देना ताकि वीडियो जैसे हम डालें तो आपको तुरंत पता चल जाए। थैंक यू।